हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, यूकेपीएससी, यूके, ट्रिपल एससी या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया, अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, भूवैज्ञानिकों ने क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या अनुमान लगाया है बहुत से स्रोतों की मदद से। और अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी को इतनी तो खुदाई कोई कर नहीं सकता है जो आंतरिक संरचना को देखें, तो अनुमान तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक स्रोतों की मदद से और अप्राकृतिक स्रोतों की मदद से क्या किया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। तो नंबर 1 आता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आता है हमारे ज्वालामुखी उद्गार से। नंबर 2 आता है भूकंप विज्ञान से। ज्वालामुखी उद्गार से देखो दोस्तों, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उससे मैग्मा निकलता है। तो उसमें बहुत सी धातुएं क्या रहती हैं, बहुत सी धातुएं मिली हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, मैग्मा में बहुत सी धातुएं गली हुई अवस्था में रहती है। दूसरा है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान को कहते हैं सिस्मोलॉजी। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भूकंप आता है तो उससे क्या निकलती है, तरंगे निकलती हैं। तो उन तरंगों की मदद से हम क्या लगा सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा आता है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में आता है नंबर 1 आता है डेंसिटी, घनत्व, और दूसरा आता है प्रेशर, दाब, और तीसरा आता है टेम्परेचर, मतलब ताप। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित कोई एरिया है, एक निश्चित आयतन है, उसमें जो मटेरियल है, उस आयतन में, एक निश्चित आयतन में मटेरियल का जो भार होता है, वही क्या होता है, उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, एक क्यूब लिया और एक क्यूब, 2 क्यूब लिए, क्यूब ए, क्यूब बी। ठीक है दोस्तों, वो दोनों का क्या है, आयतन बराबर है। दोनों क्या है, बराबर हैं, आयतन बराबर है। एक क्यूब में हमने रुई डाली और दूसरे में क्या डाली, हमने लोहे की बॉल डाली। तो दोस्तों, ये जिसमें हमने क्यूब ए में रुई डाली तो ये हल्का है और क्यूब बी भारी हो गया। तो दोस्तों, इसमें डेंसिटी क्यूब बी की डेंसिटी अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी को डेंसिटी कहते हैं। अब देखते हैं, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर। अगर किसी की डेंसिटी बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। और अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। प्रेशर कुकर में इसलिए प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़े। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम गैस की क्या करते हैं, आंच बढ़ाते हैं, तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह कौन सी है, जहाँ पे हम क्या है, खड़े हैं, जहाँ पे हमारे मकान हैं, जहाँ पे पेड़ उगे हैं, वो क्या है, पृथ्वी की बाहरी सतह है। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, पर घनत्व की क्या होगी, वृद्धि होती है। और पृथ्वी के अंदर आने पर डेंसिटी बढ़ रही है, पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब नीचे नीचे जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब देखते हैं
आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक भाग को तीन क्या है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भागों को तीन भागों से मिलकर बना है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, तीन भागों से मिलकर बना है। पहले भाग को कहते हैं क्रस्ट, फिर मेंटल और तीसरा जो सबसे लास्ट का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब अब देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे क्रस्ट, सबसे ऊपरी भाग को। ये ठोस क्रस्ट क्या होता है, ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। ये ठोस परत है और पृथ्वी की क्या होती है, सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो महासागरों और महाद्वीपों पे क्या होती है, अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है क्रस्ट की मोटाई, और महाद्वीपों पे ज़्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो सिलिका से होता है और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियोल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की परत को, क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियोल भी कहते हैं, क्योंकि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम Si प्लस Al, इसलिए सियोल कहते हैं, कहा जाता है। इस परत को लिथोस्फीयर, और इस परत को क्या, लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व क्या होता है, 2.75 से 2.90 तक होता है। 2.75 से 2.90 तक होता है, जो कि क्या है, सबसे कम है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दूसरी परत मेंटल क्या है, ये पृथ्वी की दूसरी परत है। मेंटल, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। अब क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। पृथ्वी के आयतन का 83, पृथ्वी का जितना भी आयतन है उसका 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। और इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक है। इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पृथ्वी की किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, मेंटल जो परत होती है या सीमा या पायरोस्फीयर जो परत है उसको क्या कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरी जो परत है, तीसरे आता है क्रोड जो होता है, ये सबसे लास्ट परत है दोस्तों। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। और ये क्या होता है, मेंटल से निचला जो मेंटल होता है, मेंटल से और केंद्र तक, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ तक पूरा क्रोड है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से होता है। निकिल और लोहा Ni और Fe से होता है, इसलिए इसे नीफे परत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीफे परत कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में है। इसलिए पृथ्वी का क्रोड क्या है, ठोस अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, ये भी ठोस है, और ये किस अवस्था में है, मेंटल किस अवस्था में, तरल अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, इस परत को बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। ये जो क्रोड है, इस परत को बेरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 11 से 13 तक होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सर्वाधिक घनत्व है, क्योंकि ये भाग क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठोस है, कठोर है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये तो रहा, ये हमने तीनों परत देख ली है। अब हम देखते हैं एक नोट है। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तीन परत सियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से समझाया है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है दोस्तों,
ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही क्या किया, इन तीनों प्रांतों को सियाल, सीमा और नीफे में बांटा है। तो दोस्तों ये थी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।